नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। कल अरविंद केजरीवाल सीबीआई पर मुकदमा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कल सीबीआई उनको नोटिस भेज रही है। इसी क्रम में वो कल सीबीआई से मिलेंगे भी। कल केजरीवाल सीबीआई के नोटिस पर सीबीआई से मिलेंगे भी। इसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, बल्कि वह आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से घेरने में रुचि ले रहे हैं। अपने फेसबुक अकाउंट पर अंग्रेजी में 2 लाइन का मैसेज भेजा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट के सामने झूठे साक्ष्य पेश किए हैं। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, 1 फोन सीबीआई के पास है, तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं। जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता और सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ साक्ष्य के रूप में सीबीआई ने कोर्ट के खिलाफ 14 सेल फोन संबंधी विवरण पेश करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप यह बनता है कि 14 फोन को उन्होंने तोड़कर बर्बाद कर दिया है। सीबीआई यह संदेह जाहिर कर रही है सिसोदिया ने इन 14 फोन को तोड़कर अपने पर लगे आरोपों को संबंधित साक्ष्य को मिटा दिया है। परंतु फिर केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई फाइल में उन 14 में से 5 फोन तो खुद के पास हैं। इसके अलावा केजरीवाल यह भी बता रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा चिन्हित अधिकांश फोन कार्यकर्ताओं के पास है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इनमें से अधिकांश फोन मिल भी जाएंगे। पार्टी के नंबर 2 के बाद नंबर 3 के नेता को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और भाजपा के लोग पहले से यह कहते आ रहे हैं कि अब केजरीवाल की बारी है। सीएपीएफ ने लाखों की बहाली का रास्ता साफ किया है। अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ 14 अन्य भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ की बहाली के लिए अब तक अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से ही परीक्षा ली जाती थी। जानते चले कि केंद्रीय सुरक्षा बल की बहाली में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। केंद्र पुलिस में नौकरी पाने के लिए अब अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कोंकणी भाषा में परीक्षा दी जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह के पहल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र एसएससी कांस्टेबल के लिए बड़े पैमाने पर बहालियां होने वाली हैं। क्षेत्रीय भाषा संबंधी प्रावधान 1 जनवरी 2024 से लागू हो सकता है। पटना संग्रहालय में छेड़छाड़ करने वाले लोग खुद संग्रहालय में रखे जाने के लायक हैं। संग्रहालय को बचाने के लिए नागरिक सामने आ रहे हैं। नागरिकों के बीच यह शंका व्याप्त है कि सरकार सुरंग बनाने के लिए पटना संग्रहालय के एक हिस्से के भवन को भी ध्वस्त करेगी। जानते चलें कि नागरिक भावना को ठुकराते हुए इसके पहले नीतीश सरकार ने जयप्रभा अस्पताल की भूमि को सस्ते भाव में निजी अस्पताल संस्थान मेदांता को दे दिया था। नीतीश सरकार पर नागरिकों का आरोप रहा है कि कमर्शियल कारणों से कई पुरातन भवनों की स्थिति में परिवर्तन किया गया। खुदाबख्श खां लाइब्रेरी के एक बिल्डिंग को तोड़कर मेट्रो के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जिसे नागरिक विरोध की वजह से रोक दिया गया। सरकार ने ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस के स्वरूप को बदलकर उसे होटल बनाने की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा नए बनाए गए संग्रहालय के साथ साथ पुराने ऐतिहासिक पटना संग्रहालय को सुरंग के रास्ते से जोड़ने की कोशिश का विरोध पटना के नागरिक कर रहे हैं। पटना संग्रहालय ऐसी धरोहर है जिसे काशी प्रसाद जायसवाल, सच्चिदानंद सिन्हा और राहुल संकृत्यायन ने सहयोग दिया था। पटना संग्रहालय को जादूगर भी कहा जाता है। इस संग्रहालय को बनाने के लिए अंग्रेजों के जमाने में जितनी सावधानी बरती गई थी, उसके मुकाबले नीतीश सरकार इसे एक एनजीओ बनाने में लगी हुई है। एक मां पर अपनी सगी 2 बेटियों पर गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। अभी तक इसे लोग ऑनर किलिंग कह रहे हैं। 2 जवान लड़कियों की घर में हुई हत्या मामले में वैशाली जिले में सनसनी फैली हुई है। बकुहर गांव में 2 बेटियों की लाश पुलिस ने बरामद की है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में हुई इस हत्या के संदर्भ में लोग उसकी मां पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां बिना कहे घर से कहीं चली गई थी और फिर वापस आ गई।
पुलिस के लिए यह मामला आसान नहीं है और मां को हिरासत में लिया गया है। परिस्थितियां यह बताती हैं कि इस हत्या में भी अन्य किसी का भी साथ रहा होगा। मामले की जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वास्तव में ऑनर किलिंग है या इसके पीछे कोई दूसरी बात है। आज मिली खबर के अनुसार इन लड़कियों के पिता कोलकाता में रोजगार के लिए रहते हैं और दोनों लड़कियां मां के साथ यहां रहती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तो इसके साथ विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़, पटना।